आप देख रहे हैं सैन्य सारांश चैनल। हाय हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका हमारी रोजाना की रूस यूक्रेन वीडियो में। आज की तारीख है 11 जनवरी 2026 की। और आज की वीडियो में बात करने के लिए काफी कुछ रोचक बातें हैं हमारे पास। आपको बहुत सारी खास जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या पहली बार आए हैं तो कर लीजिएगा, इससे हमको हिम्मत मिलती है, हौसला मिलता है ऐसी वीडियोस आप तक रोजाना पहुंचाने का, खास जानकारी आप तक पहुंचाने का। लेट नाइट रशियन आर्मर्ड फोर्सेस अटैक्ड द एन एरिया इन द एरिया ऑफ द पंटून क्रॉसिंग नियर द ब्रिज ओवर दिस रिवर। ओडेसा इलाके में ये जो एक ब्रिज है, इसमें थोड़ी सी कसर बाकी थी, जिसको पूरा करने के लिए, इसको पूरी तरीके से ध्वस्त करने के लिए वापस से इस पर ड्रोन हमले किए गए थे। शायद रूस ने देखा होगा कि शायद कुछ लाइट व्हीकल्स यानी हल्की गाड़ियां इससे आ जा पा रही हैं, तो उसी को बंद करने के लिए रूस ने इसको पूरी तरीके से अब ध्वस्त करने का सोच लिया है। बढ़ते हैं फ्रंटलाइन की ओर, देखने को मिलता है ये जो गांव आपको मैं दिखा रहा हूं, ये पूरी तरीके से आ चुका है रूसी सेना के नियंत्रण में। ये देखिए, मैंने इसका नाम हाईलाइट कर दिया है आपके लिए। और इस बात की आधिकारिक पुष्टि की गई थी रूसी रक्षा मंत्रालय द्वारा, जिसके आधार पर ही इस पूरे गांव को यहाँ पर दिखा दिया गया। फ्रंट लाइन की सिचुएशन अलग अलग सूत्रों के अनुसार अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो अप्रोप्रिएट सिचुएशन होती है वो तो खैर हम आपको दिखाई देते हैं। अप्रोप्रिएट सिचुएशन यही है, हम ओरिखव ओरिखव शहर के ठीक सामने मौजूद है रूसी सेना। पता नहीं कब असॉल्ट चालू होगा ओरिखव शहर की। और ये एक प्रश्न चिन्ह है। मैं काफी दिन से एक्चुअली इसका इंतजार कर रहा हूँ, देखते हैं कब करती है रूसी सेना। एक बहुत छोटी सी नाम मात्र की सफलता, लेकिन हाँ, एक कंपनी स्ट्रॉन्ग होल्ड, ये आप देख सकते हैं, इसमें जिगजैग पैटर्न में ट्रेंचेस मैप पर ही देखने को मिलती हैं। ये आया है रूसी सेना के नियंत्रण में। और इसके बाद हम अगर देखें तो मैं रिपोर्ट देखने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे रिपोर्ट तो मिली नहीं नीपर ग्रुप ऑफ फोर्सेस की। यहाँ पर मैंने इसको तो खोल ही लिया था, इसमें भी मुझे मिला नहीं कुछ खास। देखते हैं, खैर आगे देखेंगे, शायद हमें मिल जाए, ना मिले तो भी ठीक। देखते हैं आगे। पक्रोव्स्क के पहले नोवोपाव्लिव्स्क का पड़ता है, यहाँ से कुछ खास अपडेट्स निकल कर आए नहीं थे। पक्रोव्स्क के आसपास भी शायद सिचुएशन थोड़ी सी रिलेटिवली शांत पड़ी हुई है, क्योंकि अभी जो मेन एरिया ऑफ फोकस है ये है कॉन्स्टेंटिनोव्का। कॉन्स्टेंटिनोव्का के आसपास आज भी वही कुछ खबरें निकल कर आई थी। अगेन मैं जल्दी जल्दी से इन बातों को थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि पिछली वीडियो में भी मैंने इन बातों का जिक्र मैंने किया था। और अगेन अगर देखें तो दो तीन साइड से, दो तीन इलाकों से यहाँ पर कॉन्स्टेंटिनोव्का की ओर असॉल्ट हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट की तरफ से हो रहा है, साउथ की तरफ से हो रहा है, ईस्ट की तरफ से हो रहा है। हालांकि अभी कोई सफलता के सबूत तो निकल कर नहीं आए हैं, लेकिन हाँ, युद्ध के जो हालात हैं ये बहुत तेज हैं। आज शायद रिपोर्ट्स हमारा एडिटर जो है ये पेस्ट करना भूल गया होगा, इसी कारण से हमें कोई भी रिपोर्ट देखने को नहीं मिलती। लेकिन एक और सफलता देखने को मिल जाती है। नोवो सेलिवका गांव के पास में यारोवा यारोवा करके ये कुछ गांव का नाम है। यहाँ पर से कुछ वीडियो सबूत निकल कर आए थे, मैं ये दिखाता हूँ आपको वीडियो सबूत, क्योंकि इसकी वीडियो क्वालिटी मेरे ख्याल से ठीक ठाक एक्सेप्टेबल देखने को मिली थी। ये जो आप सैनिक देख पा रहे हैं, ये रूसी सैनिक है जो कि एक घर से दूसरे घर छानबीन कर रहे थे कि कहीं कोई यूक्रेनियन सैनिक अंदर ना छुपा हो। इसी कारण से ये सफलता मार्क कर दी गई है। पीछे काफी सारा जंगल का भी इलाका है, और ये पहचाना जा सकता है कि ये जितना भी जंगल का इलाका है ये रूसी सेना ने अपने नियंत्रण में कर लिया है। रिदकोदुब गांव भी पूरी तरीके से आ चुका है रूसी सेना के नियंत्रण में। एफपीवी ड्रोन वीडियो सबूत के आधार पर इस पूरे गांव को दिखा दिया गया है रूसी सेना के कब्जे में। और निचले कुपियांस्क इलाके में अगर हम देखें तो सिचुएशन एस्केलेट हो रही है। सिचुएशन एस्केलेट होने का मतलब कि यहाँ पर भी रूसी सेना के द्वारा जोर आजमाइश की जा रही है। इसका मुख्य कारण मैं आपको बताता हूँ, उसके पहले एक और एरो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये है, ये जो लिमान शहर है ये है इसका मुख्य कारण, क्योंकि निचले छोर से जो जंगल का इलाका है यहाँ पर तो रूसी सेना ने अपना
पैर जमा लिया है। लेकिन जो उत्तरी छोर है वो यहाँ पर इस इलाके में बात कर रहा हूँ, तो अभी तो रूसी सेना थोड़ी सी और मेहनत कर रही है। ये जो गांव है इस पर अभी कब्जा करेगी रूसी सेना, और थोड़ा सा और फ्लैंक एक्सपैंड करने की कोशिश करेगी, क्योंकि जो लिमान शहर है ये कोई छोटा शहर है नहीं, ये कोई गांव नहीं है, ये एक अच्छा खासा शहर है। इस पर कब्जा करने के लिए आउट फ्लैंकिंग ऑपरेशन करना पड़ेगा। कहने का मतलब कि दो तीन ओर से इस लिमान शहर को घेरना पड़ेगा रूसी सेना को, और उसी काम में लगी हुई है। एक सफलता मार्क की गई है रूस के खाते में, आप लाल रंग में ये चीज देख सकते हैं। ये सफलता रूस के लिए देखने को मिलती है। और डिटेल्ड समरी हम क्या ही देखें, यहाँ पर कुपियांस्क शहर में अलग अलग सोर्सेस के द्वारा अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू दिए जाते हैं। सिचुएशन बहुत मिक्स्ड है, लेकिन देखें तो रशियन आर्मेड फोर्सेस थ्वार्टेड एन अटेम्प्ट बाय द यूक्रेनियन आर्मेड फोर्सेस टू रेज अ फ्लैग इन द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इन कुपियांस्क। बहुत सारे काउंटर अटैक्स किए जा रहे हैं यूक्रेन के द्वारा, जिनको कि विफल किया जा रहा है, ऐसा रूसी रक्षा मंत्रालय का कहना है। यहाँ पर अगर हम देखें तो इस फ्रंट लाइन में मैं अगर बात करूं तो ये बेल्गोरोड, हाँ, रूस के बेल्गोरोड राज्य से लगी हुई सीमा है यूक्रेन की। और आज वापस से सबूत इस बात के मतलब रिपोर्ट्स निकल कर आई थी कि यहाँ पर रूसी सेना मौजूद है। इस गांव पर पूरी तरीके से रूसी सेना का कब्जा है। सुमी फ्रंट लाइन पर ज्यादा कुछ खास है नहीं बात करने के लिए। हम चलते हैं राजधानी मॉस्को की ओर। अगर देखें तो एक इंटरेस्टिंग बात निकल कर आई थी, आप इसमें नाम पढ़ सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको जूम इन करके पढ़ने की कोशिश करता हूं। ये जो ड्रोन आप देख पा रहे हैं इसका नाम मैंने हाईलाइट कर दिया। रूस में जो लॉन्ग रेंज अटैक ड्रोन्स हैं ये नए नए अपग्रेड्स इनमें लगातार देखने को मिलते हैं, जिसके सिलसिले में एक और अपग्रेड देखने को मिला है। पहले एक जमाना था कि ईरान से ड्रोन्स खरीदता था रूस, क्योंकि उस समय अर्जेंसी थी, अर्जेंट नीड थी रूस को। लेकिन एक साल या ये मेरे ख्याल से 8-10 महीने ईरान से भर भर के ड्रोन्स खरीदने के बाद अब रूस अपने सारी जो ड्रोन की जो जरूरतें हैं ये खुद से ही ये पूरा करता है। अब रूस को ईरान से ड्रोन खरीदने की कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। एक नया अपग्रेडेड वर्जन आया है इन्हीं ड्रोन की सीरीज में, जिसमें कि इस अपग्रेडेड ड्रोन की लेंथ 6 मीटर देखने को मिलती है। इसका जो विंग स्पैन है, मतलब इसके जो पंख, इसके जो विंग्स देखने को मिल रहे हैं, इनकी जो कुल चौड़ाई है ये 5.5 मीटर है। वॉरहेड वेट, इसका जो वॉरहेड है ये सामने वाले पार्ट में जो एक्सप्लोजिव होता है, जब भी ये ड्रोन अटैक करता है तो एक्सप्लोजन जिस के दम पर होता है, ये पार्ट का वजन है 90 किलो। 90 किलो एक लॉन्ग रेंज अटैक ड्रोन के हिसाब से एक ठीक ठाक एक्सप्लोसिव वॉरहेड देखा जा सकता है। स्ट्राइक रेंज की बात करें तो 1000 किलोमीटर इसकी रेंज है। कहने का मतलब कि 1000 जो किलोमीटर की रेंज है इसमें पूरा यूक्रेन आता है। रूस अगर चाहे तो इन्हीं ड्रोन्स के दम पर ही पूरे यूक्रेन में हमले कर सकता है, जो कि करता भी है। रूस पूरे यूक्रेन में जानकारियां इकट्ठी करता है, हालांकि थोड़ा सा स्लो है इस चीज में रूस, ये मैं भी मानता हूं। इस चीज में थोड़ा सा और फास्ट होना चाहिए रूस को, अपने ड्रोन्स और अपने सैटेलाइट्स के माध्यम से जो जानकारियां इकट्ठी करता है और फिर हमले करता है। पहले इंतजार करता है कि यूक्रेन कोई हमला करेगा रूस में, रूस की धरती पर बहुत भारी, उसके बाद फिर रिस्पॉन्स देगा रूस। इस चीज को चेंज करना चाहिए रशिया को, और पुतिन को इस बारे में सोचना चाहिए। रशियन आर्मी ने कुछ नई तैयारियां शुरू कर दी हैं। यूक्रेन में और भारी हमले होने वाले हैं। और एस्निक मिसाइल का जो हमला हुआ था हाल ही में, वो कोई आखिरी हमला नहीं था, ऐसे बहुत से हमले होने वाले। इसके लिए नई तरीके की मिसाइल्स डिप्लॉय की जा रही है। इनमें से कुछ मिसाइल्स का नाम आप पहली बार आप सुनने जा रहे हैं, मे भी हो सकता है ऐसा हो सकता है, या फिर हो सकता है आपने इनका नाम पहले सुन के रखा हो। KH-99 हाइपरसोनिक मिसाइल है, एयर लॉन्च्ड मिसाइल होती है, ये क्रूज मिसाइल है। ये कोई बैलिस्टिक मिसाइल या एरो बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, ये क्रूज मिसाइल है जो कि हाइपरसोनिक स्पीड पर ट्रेवल करती है। टुपोलेव Tu-160 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर के द्वारा इसको उपयोग में लाया जाता है। इसकी जो रफ्तार है, स्पीड है, ये 6600 किलोमीटर प्रति घंटा देखने को मिलती है। और जो रेंज है ये 5500 किलोमीटर। दूसरा, ये तैयार किए जा रहे हैं, लोड किए जा रहे हैं KHMT हाइपरसोनिक मिसाइल। इसका नाम KHMT करके है, और ये भी एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। ये मुख्य रूप से एंटी शिप मिसाइल है। हाइपरसोनिक इसलिए है क्योंकि इसकी स्पीड
4200 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखने को मिलती है। रेंज इसकी ज्यादा नहीं है क्योंकि ये एंटीशिप मिसाइल है, इस कारण से इसकी रेंज 900 किलोमीटर तक है, जो कि यूक्रेन के लिए काफी है एक तरीके से। और के एच बी डी के इस नाम से एक एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल है। ये कोई हाइपरसोनिक या सुपरसोनिक मिसाइल नहीं है, इसकी स्पीड नॉर्मल है 900 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन रेंज इसकी काफी है, 3000 किलोमीटर इसकी रेंज बताई जाती है। टिपुलेव TU-95 के द्वारा इसको उपयोग में लाया जाता है। रूस के वोरोनेज राज्य, यहाँ पर आप देख सकते हैं बेलगोरोड राज्य के जस्ट पीछे ये वोरोनेज राज्य है। यहाँ पर हमले किए गए थे यूक्रेन के लॉन्ग रेंज अटैक ड्रोन्स के द्वारा। रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर बताया गया 33 लॉन्ग रेंज ड्रोन्स को मार गिराया गया था रूस के द्वारा। और कोई रिपोर्ट यहाँ पर है नहीं मेरे ख्याल से, आज रूस की तरफ से कोई रिपोर्ट शायद कोई खास पब्लिश नहीं हुई, मे बी शायद, या हो सकता है हमारे एडिटर ने पेस्ट न की हो, कुछ भी हो सकता है। यूक्रेन से देखें तो 154 ड्रोन का कुल संख्या निकलकर यहाँ पर देखने को मिलता है इस रिपोर्ट में, जिसमें से कि 125 को मार गिराया था यूक्रेन ने, ऐसा कहना है। खैर, आपको विश्वास करना है तो आप कर सकते हैं, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा कि ये सत्य है या सत्य नहीं है, क्योंकि मैं यूक्रेन में रहता नहीं हूं, मैं यूक्रेन में देखने जाता नहीं हूं हालात। मैंने बस रिपोर्ट आपको बता दी। कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, विरोध अपना स्पष्ट कर रहे थे क्योंकि बिजली यूक्रेन में नहीं आ पा रही है। क्या दृश्य है ये आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। पावर आउटेजेस अगर देखने की कोशिश करें, मास पावर आउटेजेस देखने को मिल रहे हैं। ये जो दृश्य, हाँ, ये दृश्य आप देख पा रहे हैं, ये राजधानी कीव के हैं। बहुत अर्ली मॉर्निंग, सवेरे के 6 बजे के आसपास, सवेरे 6-7 बजे के दृश्य हैं। बर्फबारी अच्छी खासी होकर रखी है, आप देख सकते हैं। और बिजली के नाम पर क्या है, कहीं कहीं कोई अपार्टमेंट में बिजली दिख जाती है जहां पर कोई बहुत अच्छी इन्वर्टर सर्विस इंस्टॉल की होगी। जो अमीर लोग हैं उन्होंने इन्वर्टर लगाए होंगे या सोलर पैनल्स लगाए होंगे, वहीं पर ये चीजें दिखती हैं। थोड़ी बहुत बिजली के नामो निशान बाकी कहीं दिखते नहीं है। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो ऐसा कुछ खास यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। कुछ एक दो बातों के लिए मैं आपको सीरिया लेकर चलता हूँ, क्योंकि सीरिया में एक इंटरेस्टिंग बात निकल कर आई थी। यूरोपियन यूनियन ने सीरिया को एक सहायता दी है। सीरिया की सरकार की बहुत तारीफ करती है होती है यूरोपियन यूनियन के द्वारा। खैर, हो भी क्यों ना, क्योंकि अमेरिका की कठपुतली सरकार है सीरिया में, और यूरोपियन यूनियन भी अमेरिका की कठपुतली से ज्यादा और कुछ नहीं है। 620 मिलियन यूरोज या कहें 722 मिलियन यूएस डॉलर्स की सहायता दी जाएगी यूरोपियन यूनियन के द्वारा सीरिया को मदद करने के लिए। ईरान में देखें तो अब ईरान ने अपना जो इंटरनेट है ये पूरी तरीके से बंद कर दिया। ये पिछले 2 दिन से ज्यादा देखने को मिलता है, अब तीसरा दिन भी शुरू हो चुका है। खबरें यही निकल कर आई थी, तीसरे दिन भी इंटरनेट नहीं है। लगातार 2-3 दिन से इंटरनेट के नाम पर कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं जीरो, ऑलमोस्ट जीरो इंटरनेट देखने को मिलता है। इसका रीजन ये है कि CIA और मोसाद के द्वारा जो सो कॉल्ड प्रोटेस्ट फैलाए जा रहे हैं यहाँ पर ईरान में, रेवोल्यूशन लाने की कोशिश हो रही है। इसका मुख्य कारण है सोशल मीडिया। इंटरनेट से ही ये सारी चीजें होती हैं, इसलिए ईरान ने इंटरनेट ही बंद कर दिया। और अब रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि जो CIA है, अमेरिकन इंटेलिजेंस सर्विसेज, ये स्टारलिंक के जो टर्मिनल्स हैं ये चोरी छिपे यहाँ पर भेजने की, स्मगलिंग की कोशिश कर रही है, क्योंकि स्टारलिंक को काम करने के लिए केवल बिजली की जरूरत होती है और कोई जरूरत होती नहीं है। इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।